कस्बे के आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिए नहीं हुआ भू आवंटन, भवन निर्माण का बजट अटका। उप जिला चिकित्सालय में आवंटित एक छोटे से कक्ष में चल रहा ब्लॉक स्तरीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के बढ़ावे के लिए सरकार भले ही दावे कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि कई जगह औषधालय के लिए भवन आवंटित नहीं है, तो कई जगह दवाओं का टोटा है, तो कहीं चिकित्सक नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का प्रचार विदेशों में कर रहे हो, लेकिन यहाँ अभी तक भी लोगों को पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का लाभ नहीं मिल रहा है। कस्बे में ब्लॉक स्तरीय राजकीय आयुर्वेद औषधालय खुद उपचार को तरस रहा है। एक तो आयुर्वेदिक औषधालय के पास स्वयं का भवन नहीं है, दूसरा नगर पालिका द्वारा आवंटित की गई भूमि शमशान के पास बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। वो ब्लॉक स्तरीय आयुर्वेदिक औषधि लेकर लिए ना काफी है। इस मामले को लेकर 2 वर्ष पूर्व मांगरोल उपखंड अधिकारी को राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के लिए भूमि आवंटन को लेकर पत्र लिखा गया था, जिसमें तहसील कार्यालय के आगे के खेल मैदान के सामने की भूमि और मऊ रोड पर माइनर के पास खाली जमीन के आवंटन की मांग की गई थी। उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार के नाम आदेश जारी कर दिए। मांगरोल उप जिला अस्पताल के अंदर आप आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल चला रहे हैं, क्या उसमें आपको कोई बात की दिक्कत आ रही है? कमरे के संबंधित क्या दवाइयों के संबंधित, उसके अपेक्षा में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे पहले। मैं डॉक्टर रघुवीर प्रसाद साक्यवाल, राजकीय आयुर्वेद औषधालय मांगरोल जी, जिला 12 राजस्थान से। मैं सरकार से ये निवेदन कर रहा हूँ जी, प्रधानमंत्री मोदी जी आयुर्वेद को इतना बढ़ावा देना चाह रहे हैं ताकि आयुर्वेद का डंका विश्व में बजे जी, और स्वस्थ जीवन शैली के तहत आयुर्वेद का लाभ हर प्राणी को मिले। परंतु यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं से ऐसा लगता है कि आयुर्वेद का उद्धार किस रास्ते से होगा, वो रास्ता हमें अभी तक मिल नहीं रहा जी। तो उस रास्ते को खोलने के लिए या उस रास्ते को हमें दिखाने के लिए मैं निवेदन पूर्व ये कहना चाहता हूँ कि आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ था वो कन्वर्ट हुआ उप जिला अस्पताल मांगरोल में। तो उप जिला अस्पताल मांगरोल में कन्वर्ट होने से पहले ही उसकी जमीन आवंटन के लिए इसी जगह सरकार ने व्यवस्था कर दी। क्या आपके आयुर्वेदिक के लेके कोई हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं की गई? परंतु मैं इस राजकीय आयुर्वेद औषधालय मांगरोल के लिए सभी प्रशासन अधिकारियों के पास गया जी, और सभी को अवगत करवाया, तो उन्होंने मेरे को जमीन शमशान के पास से जो ये नदी के किनारे बताई गई जी। तो उस जमीन को देखते हुए मैंने उपनिदेशक साहब महोदय, ब्लॉक आयुर्वेद अधिकारी महोदय और मेरे जो भी चिकित्सक गण है उनसे मैंने चर्चा की और उनको बुला के मैंने उस जमीन को दिखाया। तो एक बार तो सबने देख के और उस जमीन के लिए उनके दिल दिमाग में मतलब एक नर्वसनेस की भावनाएं आई, नेगेटिव। हाँ, कि यार यहाँ पे कैसा एक शमशान के पास मुर्दे जलते रहेंगे, यहाँ पे कैसे मतलब पेशेंट आएंगे, कितनी दूर है सिटी से, भीड़ से, गैदरिंग से। मांगरोल उप जिला अस्पताल से कितने किलोमीटर दूरी होगी उसकी? मांगरोल जिला अस्पताल से लमसम बहुत 3 किलोमीटर मान लो, 3 किलोमीटर। यदि व्यक्ति मांगरोल उप जिला अस्पताल में इलाज करवाने के आएगा, यदि बाई चांस उसको आयुर्वेदिक इलाज करवाने के लिए 3 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा?
हाँ। उसके अपेक्षा में मांगरोल के उपखंड अधिकारी तहसील मोहद्दार महोदय ने आदि से आपने संपर्क किया, उस अधिकारियों ने क्या बोला आपसे? उन अधिकारियों ने ये बोला कि हमारे ऑफिस के लिए, हमारे जो व्यवस्थाओं के लिए जमीन नहीं मिल रही है हमें, तो आपको जमीन अभी कहाँ से अवगत कराएं, और फिर जो जमीन पड़ी है तो वो वही जमीन है शमशान के पास वाली, तो उसको देख लो आप। तो हमने फिर आखिरकार सब मजबूरियों को देखते हुए उस जमीन को ही फाइनल करना पड़ा। अब यहाँ पे ब्लॉक लेवल का आयुर्वेद औषधालय बनेगा, जिसमें इंडोर आउटडोर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स वगैरह, पार्किंग फैसिलिटीज, और जो आयुर्वेदिक औषधालय, ये क्या नाम से, जो हर्बल गार्डन वगैरह जी, ये सब बनेंगे उसमें। अब ये सब बनेंगे तो उनके लिए भूभाग तो चाहिए ना, लमसम उसमें 6 बीघा के भूभाग की व्यवस्था के लिए चाहिए जमीन। तो वो 6 बीघा नहीं मिलके उस जगह भी, शमशान के पास भी हमें 3 बीघा समथिंग जमीन मिली। जी। उसी में हमने सोचा भाई चलो अब क्या करें, जो मिली जो ठीक है, हम इसमें कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि सरकार जब खुश होकर बजट दे रही है आयुर्वेद के विकास के लिए, तो उस विकास के लिए तो हम कहीं कहीं तो उसको बताएंगे जमीन को, तभी तो विकास बजट आएगा। और अभी जो वर्तमान स्थिति में हमारा औषधालय जो राज्य के उप जिला अस्पताल मांगरोल में की परिसर भवन में चलाया जा रहा है जी, तो इस भवन परिसर में भी हम 2 चिकित्सक हैं, डॉक्टर प्रवीण जैन, जो एक छत के नीचे उप जिला अस्पताल के अंदर इनकी पोस्टिंग है जी, और राजकीय आयुर्वेद अस्पताल मांगरोल में मैं डॉक्टर रघुवीर प्रसाद साक्यवाल की पोस्टिंग है जी। तो हम 2 चिकित्सक यहाँ हैं। अब 2 चिकित्सकों में एक कमरा तो मुझे दे रखा है, जिसमें मेरा कंपाउंडर, हम दोनों, और एक काउंटर देख लो आप, जो भी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, और एक कमरा उनको दे रखा है, और एक कमरा स्टोर के लिए दे रखा है मुझे। तो ये स्टोर के जो कमरा दे रखा है उसमें मेरे सामान नहीं मारे, मेरे आधे सामान तो बाहर ही पड़े रहते हैं। मैंने सौभाग्य जी के पास, प्रवीण जी के पास, कोई कहाँ ये सामान रख रखे हैं, क्या करूं? अब जब ये व्यवस्था ही नहीं हो रही है तो हम आयुर्वेद का उद्धार आगे बढ़ाने के लिए कैसे क्या करें? सही है। अब इस व्यवस्थाओं को करने के बाद एक ब्लॉक लेवल का हॉस्पिटल चलाने के लिए व्यवस्था सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि इन व्यवस्थाओं को देखते हुए आज सरकार ने ये उप जिला अस्पताल के लिए इसी जगह पे इतना बड़ा भूभाग सेटअप कर दिया, तो इसी भूभाग में से हमें भी कुछ जमीन, बीघा, आधा बीघा, 2 बीघा, जो भी दे सके प्रशासनिक विभाग, तो हमें भी अवगत करा दे और आयुर्वेद विभाग को भी यहीं बसा दे, ताकि हमारा भी एक पब्लिक से सामंजस्य बना रहेगा। और ऐसी जगह जहाँ जिसके तीनों ओर रोड निकले हुए हैं और सिटी के मध्य हैं, जहाँ पे सार्वजनिक सभी सारे विभाग भी आसपास ही हैं, पुलिस महकमा भी पास में ही है, और आने वाले जो भी रोगी हैं। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 830-290-6531 और 746-3294।